यूपी के लखीमपुर खीरी में इस वक्त मौजूद हैं। यूँ तो यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं और अपने आप में उनकी एक पहचान है, उन मंदिरों की आस्था लोगों की जुड़ी है। लेकिन आज लखीमपुर खीरी के फूलभेड़ ब्लॉक के मैनाहा घाट पर स्थित एक ऐसे मंदिर पर हम लोग पहुँच रहे हैं जो गुप्तीनाथ बाबा के नाम से विख्यात है और उसकी आस्था लोगों में काफ़ी है। भगवान शिव का मंदिर है और वहाँ पर जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं आप देख रहे होंगे कि नाव है और चारों ओर पानी है। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो ये कोई नदी नहीं है या नदी का कोई रास्ता नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये बाढ़ का वो पानी है जिस शारदा नदी के उफान के बाद बाढ़ का पानी इस कदर बढ़ गया है कि वो चाहे खेत हो, घर हो या गांव हो, वो पूरे गांव को उस पानी ने काट दिया है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है, समुंदर सा नज़ारा दिख रहा है। लेकिन ये समुंदर या नदी नहीं है, ये जाने वाला रास्ता है इस गांव से उस गांव को। यूँ कहें तो इस गांव से मंदिर के तक जाने का रास्ता है। गुप्तीनाथ बाबा का मंदिर है वहाँ पर और वहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन इस दौरान लंबे समय तक यहाँ पर पानी भरे होने के कारण जो है नाव का लोग सहारा लेकर के मंदिर बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। हम लोग भी इस वक्त उसी नाव पर हैं और नाव के ज़रिए उस मंदिर तक पहुँच रहे हैं और फिर वहाँ से पूरी रिपोर्ट आपको भारत एक्सप्रेस दिखाता रहेगा। तो देखिए, नाव का सफ़र तय कर कर अब भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त उस मंदिर पर हैं जिसको लोग अक्सर नाव से सफ़र तय करके इस मंदिर तक पहुँचते हैं। आस्था आप समझिए लोगों की किस कदर है कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ये बाबा गुप्तीनाथ का धाम है। आप ऊपर बोर्ड देख पा रहे होंगे। हम इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं और अंदर की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो लोगों को आकर्षित करती है। आप देखिए, यहाँ पर बाबा का स्थान है और एक पेड़ है जो काफ़ी पुराना माना जाता है, काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा इस पेड़ की छत्रछाया में नीचे विराजमान है, जिसकी आप आस्था आप देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए, बाबा अंदर हैं और शिवलिंग है भोलेनाथ का। लोगों की आस्था है, आप समझिए लोग कितनी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ आने का एक माध्यम है। लोग अपनी दुख, अपनी मनोकामनाएं वो लेकर के मंदिर परिसर पहुँचते हैं। हम और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ की कई अनोखी तस्वीरें हैं, कई अनोखी मान्यताएं हैं, लोग मानते आए हैं अक्सर। अगर आप देखेंगे तो पीपल का पेड़ है ये, जो शायद उसकी छत्रछाया में ही भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी विराजमान है और बड़ी संख्या में देखें यहाँ पर जगह है जहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर तस्वीरों में कितनी घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। आखिर इसकी भी कुछ मान्यताएं होंगी। लोग इसीलिए यहाँ मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के महंत भी मौजूद हैं। हम सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेंगे कि आखिर क्या नाम है महान जी? नर्मदेश्वर गिरी। अच्छा, आप मंदिर का क्या इतिहास है? आखिर लोग इतने संख्या में कैसे? ये प्राचीन समय पहले यहाँ यादव लोगों की बस्ती थी यहाँ और गैया चरा रहे थे, तो उनकी चराते चराते यहाँ एक पेड़ जे रहीबे करे झुंड था बिल्कुल। ये तलिया थी प्राचीन समय पहले, जानवर पानी वानी पिया करते थे। तो इसमें उसने कहा देखें इसके गड्ढे के अंदर है क्या। जब हाथ डाला तो उसके अंदर से हाथ नहीं निकला उस भक्त का, यादव बालक का। तो जो भी देवता इष्ट हो हमारा हाथ निकल आवे तो हम दूध चावल अक्षत यही चढ़ाएंगे। तो जब उसके अंदर साफ करा तो उसके अंदर लाट शिव जी की प्रकट पाई गई। हाँ, प्रकट हुई थी ये। तो इसको देखने के बाद तो इसकी मान्यता हल्के हल्के बहुत हुई। तो लोगों कामना पूरी। 1932 की ईंटा निकली उस समय की, जिस समय कितने साल पुराना लगभग मंदिर? 1932 में मंदिर का उस भक्त ने मंदिर बनवाया था। हाँ, 1932 में। और ये हजारों वर्ष पुराना पेड़ है। लगभग कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे यहाँ? श्रद्धालु यहाँ महाशिवरात्रि में रात दिन बने रहते हैं और सावन में भक्त लोग नाव से आते हैं। और एक बार नाव पलट गई थी। बाबा की इतनी महिमा है, आंचल में पीने वाले बच्चों को वो भी पानी के ऊपर उतरा रहे जैसे पत्ता है, किसी को हानि नहीं होती। लेकिन यह समस्या है जे घंटियाँ जो हैं, किसी की नौकरी लग गई है, किसी की बीमारी ठीक हो गई
मतलब किसी ने तो मतलब जिनकी मन्नतें पूरी हाँ, होती, पूरी हो मान्यताएं गई, पूरी होती, वो यहाँ घंटी लगाते हैं। हाँ पहले बोल देते हैं, बाद को जब पूरी हो जाती तो ये घंटी और छोटा बड़ा घंटा बांध दिया जाता है, अच्छा। पहले नहीं बांधा जाता। तो लेकिन उनको छुट्टियाँ देते हैं। रास्ता तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी कठिनाइयाँ होती, लोग डरते भी हैं। पानी लगातार चल रहा है, लोग नाव से यहाँ दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। भक्त लोग को यहाँ ग्राम सभा के जो है प्राइवेट पैसा लगा के ये पुलिया तैयार कार्तिक में करते हैं। जब गन्ना की पर्ची आती है तो 1.5-2 लाख रुपया। अच्छा, एक समय होगा जब यहाँ से ये रास्ता होगा, और आज वो रास्ता बाढ़ के पानी में है। जी जी। तो क्या समय रहता है जब यहाँ पर लोग जब आसानी से आ सकते पुलिया बनी होती तो भक्त लोग ज़्यादा आते हैं। जब से नाव पलटी है तब से भक्त लोग आना कम हो गए हैं। अमावस्या के दिन सभी भक्त आते हैं, सावन में भक्त आते हैं। बाहर वाला डरा हुआ व्यक्ति नहीं पार करता है। जो नाव पे चलता है आदमी व्यक्ति तो उसको तो आदत पड़ी है, क्योंकि ये शारदा जी की जो नदी का जो नरवा है ये थोड़ा जल इंघे आ गया है, ये भी काफ़ी गहरा है। तो देखिए, वर्षों पुराना मंदिर है, और मंदिर की लोग मान्यताएं जिनकी पूरी होती मंदिर में आकर के, वो इस तरीके से देखिए घंटियां यहाँ पर टांग देते हैं, एक संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी होती है कि उनकी जो मान्यताएं हैं, मन्नत उन्होंने मांगी थी भगवान भोलेनाथ से, वो पूरी हुई हैं। जिसके बाद आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से उनकी मान्यताएं होंगी, किस तरीके से उन भक्तों की मन्नतें पूरी हुई होंगी जो इतनी संख्या में लोगों ने घंटियाँ यहाँ बांधी हैं। ये यहाँ की मान्यता है। आप अगर तस्वीर देखेंगे तो मंदिर परिसर है, यहाँ पर सावन का महीना हो या अमावस्या का दिन हो, जो भी दिन होते हैं उनमें भगवान शिव के दर्शन को आतुर शिव भक्त लगातार इस मंदिर परिसर में आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ से पूजा अर्चना करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना भी मांगते हैं। लेकिन ये रास्ता जो इस वक्त दुर्गम हो रखा है, बाढ़ का पानी है, जिसको सफ़र तय करके, कठिनाइयों का परिश्रम करके लोग, जो आस्था भगवान शिव के प्रति इस कदर है कि लोग उस रास्ते को भी पार करके इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता।